नेक्स्ट आपका टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अभी तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट पढ़ा, नेपोलियन के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म से हम क्या समझते हैं, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है नेशनलिज्म का? नेशनलिज्म का मतलब देश के साथ प्रेम। ठीक है, देश के साथ जो है, देश किस फील्ड में आगे बढ़ रहा है, चाहे जिस भी फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने देश को जो है आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म जो है पूरे यूरोप में किस तरीके से इमर्ज होता है, तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे यूरोप में पहले कोई एक नेशन स्टेट हुआ ही नहीं करती थी। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, एक कंट्री। जैसे हम बोलते हैं इटली है, जर्मनी है, तो एक कंट्री उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है। उस टाइम नेशन स्टेट हुआ ही नहीं करती थी कोई भी। ठीक है, पूरी की पूरी कंट्री जो थी, पूरा पूरा जो मतलब कि एरिया जो था, वो एक एम्पायर से रूल करता था। तभी मैंने क्या लिखा, इन द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट, कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। और पूरा पूरा जो अगर हम बात करें तो एम्पायर जो होता था, उसमें डिफरेंट जो पार्ट्स होते थे, उसको एक पूरा एम्पायर जो है वो रूल करता था। एम्पायर का मतलब होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो है मतलब कि डिविजन्स आती हैं या डिफरेंट स्टेट्स आएंगी। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्पायर। ठीक है, तो कोई भी कंट्री मतलब अपने एक वजूद में थी ही नहीं, समझे? तो अब बोलते हैं कि अब यहां पर लिखा कि नेशनलिज्म, तो ये नेशनलिज्म का आइडिया आता कहां से है? ठीक है, तो कहां से आएगा? आइडिया ऑफ नेशन स्टेट केम फ्रॉम, ये कहां से आता है? अरिस्टोक्रेसी से। ठीक है, अरिस्टोक्रेसी समझिएगा, अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, ये कहां से आता है? अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, ये आपका जो उसके साथ में ही जो है सब टॉपिक है, अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। सबसे पहले हम समझेंगे कि अरिस्टोक्रेसी होता क्या है। एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो लोग समाज में अपना बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं। दैट मीन्स कि समाज में वो अमीर तबका, बहुत रिच पीपल, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मतलब गरीब जो वर्किंग क्लास होती है उसको कुछ समझते ही नहीं है, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, तो क्या है, हम पहले एरिस्टोक्रेट्स के बारे में समझते हैं। क्या है? दोज हु आर रिच एंड वेल्दी पीपल इन द सोसाइटी, ऐसे लोग जो क्या है, अमीर है और जिनके पास बहुत ज्यादा क्या होती है, दौलत होती है, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। दे ओन द स्टेट्स एंड टाउन हाउसेस, मतलब पूरा पूरा दबदबा पूरे मार्केट में, पूरी स्टेट के ऊपर उनका ही होगा। कैसे काम करना है, कैसे जो है प्रोडक्शन होगी, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी, या कैसे जो है पूरे जो इसकी किसी भी एरिया की इकोनॉमी है उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारा का सारा काम कौन करते थे? एरिस्टोक्रेट्स, अमीर लोग। ठीक है, दे वर सोशली एंड पॉलिटिकली पावरफुल, क्योंकि उनके पास क्या थी? पावर थी, पैसा था, फाइनेंस था, और उसकी वजह से उनको वो क्या थे? पावरफुल थे। इसी वजह से उनको एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। उनकी डोमिनेशन थी पूरी पूरी की पूरी सोसाइटी में होती थी। नेक्स्ट क्या है? दे स्पोक द फ्रेंच लैंग्वेज, और कौन सी भाषा बोलते थे वो? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को कहा माना जाता था कि सबसे सुपीरियर लैंग्वेज। जैसे हम बोलते हैं ना ब्रांडेड, हम ब्रांडेड की बात करते हैं, ये ब्रांड चीज है, उसी को हम बोलते हैं कि फ्रेंच। फ्रेंच दैट मींस कि वो वहां की जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, उसको जो बोलते थे वो अपने आप को ये कंसीडर करते थे कि वो क्या है? ब्रांडेड है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जो जीने का तरीका था वो भी कैसा था? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। खाने का तरीका भी बहुत रॉयल था, क्लॉथिंग पैटर्न भी बहुत उनका मतलब हाई क्लास का था। तो ऐसे लोग, इनको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। तो इनका पूरा दबदबा था, इनकी जो मैं आपको एम्पायर की बात बोल रहा हूं बार बार, ये एम्पायर जो है यही रूल चलाते थे। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया? अब हम देखते हैं दूसरी क्लास के आगे। एक हो गया अमीर, अब आ गए गरीब जो लोग थे, जिनको हम पीजेंट्स बोलते हैं, किसान बोलते हैं। तो पीजेंट्स कौन थे? पुअर पीपल, गरीब लोग, जाहिर सी बात है। लैंडलेस पीपल, उनके पास अपनी जमीनें नहीं हुआ करती थी, गरीब लोग थे। दे वर इन मेजॉरिटी, हालांकि वो मेजॉरिटी में थे। मेजॉरिटी समझो क्या होता है? जिनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन बट दे वर नॉट पावरफुल, उनके पास पावर नहीं थी, क्योंकि गरीब लोग थे, उनको जो है सताया जा रहा था जो है बहुत समय से। तो वो अपने आप को यही मानते थे कि हमको सिर्फ काम करना है, और सिर्फ जो है हमारा काम बस यही है कि इस जो एरिस्टोक्रेट्स है इनके अंडर काम करना, इनके लिए काम करना, टैक्स देना, बस यही है। तो ये क्या थे? इनके पास पावर नहीं थी। नेक्स्ट क्या है? दे वर्क अंडर द आर्टिसंस एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब होता है कि वो लोग जो मतलब इस जो ये किंग जो ऊपर वाली सत्ता थी उसके अंदर जो काम करते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं, काम करने वाले आगे। फॉर एग्जांपल मैं किंग हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल किंग तो नहीं हूं, किंग हूं, और आप लोग जो है मान लीजिए आप मेरे अधिकारी, मेरे काम करने वाले, और मैं आपको जैसे काम दे रहा हूं कि आपको ये उस एरिया में देखना है कि क्या लोग वो टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, फलाने एरिया में क्या हो रहा है, वहां की क्या रिपोर्ट है,
उसको बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स। तो उन फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर भी ये बेचारे गरीब लोग काम करते थे, ठीक है। ये आगे अमीर लोग, ये आगे गरीब लोग। अब यह मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ बार बार नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म आता कहाँ से है? इनको तो ये अपने खुद में मस्त हैं, ठीक है, इनकी अपनी पावर है, ये गरीब लोग हैं, तो नेशनलिज्म का आइडिया आता कहाँ से? अब ये देखेंगे नेशनलिज्म का आइडिया कहाँ से आता है। तो नेशनलिज्म का आइडिया आता है न्यू मिडिल क्लास से, ठीक है। अमीर भी हो गए, गरीब भी हो गए, और उनके सेंटर में एक क्लास आती है, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास, जो ना ज्यादा गरीब होते हैं ना वो गरीब अमीर होते हैं। वो आई कैसे, वो क्लास कैसे बनती है, कैसे बनती है? देखो अब क्या है, क्योंकि इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है, प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड। इन लोगों ने क्या किया? मेहनत करना स्टार्ट किया, पैसा कमाना स्टार्ट किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया। उनके पास पैसा आ गया। देखो मैंने यहां पर बात की कि उनके पास पैसा था, तब जाके इनके पास पावर थी। इन्होंने भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, प्लस इसके साथ साथ इन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। डिफरेंट जो है टाइप की एजुकेशन इन्होंने जो है एक्वायर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये एक ह्यूज मिडिल क्लास बन के आती है। क्यों? क्योंकि जब इन्हें पढ़ना स्टार्ट किया ना, पढ़ते पढ़ते इन्होंने क्या किया? डिफरेंट फिलोसफर्स के आइडियाज को पढ़ा, इन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया। क्यों? क्या कि क्यों जो है ऐसा हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये लोग ही क्यों जो है, इनको ही क्यों प्रिविलेज मिल रहे हैं, इनको जो है टैक्सेस क्यों देना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा जो है नियम जो है बनाया गया है? तो जब इन्होंने क्वेश्चनिंग करना था, हम बोलते हैं कि जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको बोलते हैं यार ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये क्वेश्चन कर रहा है, इसको बड़े क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ना लिखना जब स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। तो अब देखो क्या है न्यू मिडिल क्लास। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन न्यू क्लास इमर्ज्ड इन द सोसाइटी, दैट इज वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? औद्योगिक क्रांति। मतलब कि इंडस्ट्रीज बनना जब स्टार्ट हुआ, कहां पर? वेस्टर्न यूरोप में, इंग्लैंड में, ठीक है, वेल्स में, वहां पर इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हुआ, फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुआ। उन फैक्ट्रीज में इन लोगों ने काम किया, किसने? इस मिडिल क्लास के लोगों ने, और वहां से जो है ट्रेड करना स्टार्ट किया और अमीर बनते चले गए। तो वहां से क्या बन के निकल गई फिर मिडिल क्लास। तो आपने याद रखना मिडिल क्लास कैसे बनी? प्रॉस्पेरिटी से और एजुकेशन से, पैसा कमाने से, ठीक है, मेहनत करने से, प्लस उन्होंने क्या किया? पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, समझे? ये बन के मिडिल क्लास। फिर उन्होंने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया कि ये ही लोग क्यों अमीर हैं, यही क्यों जो है हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हम लोग क्यों टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना। समझ उनके पास जो है एक क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो गई, राइट। उसके बाद दे वर नाइदर पुअर और रिच, या आपको मैं बता दिया, उतने गरीब नहीं थे और इतने अमीर नहीं थे। दे वर एजुकेटेड, उन्होंने पढ़ाई जो है करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल उसमें कौन कौन लोग थे? अगर हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की, बिजनेसमैन आगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आगे, प्रोफेशनल आगे, मर्चेंट्स आगे, ट्रेडर्स आगे। इन सब लोगों ने जो है इसी तरीके से जो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तब जाकर उन्होंने बोला कि हमारा अब एक कॉमन गोल होगा। हमारा कॉमन गोल क्या होगा? कि हम चाहते हैं कि नेशन स्टेट बने जहां पर लोगों को उनके पूरे के पूरे अधिकार मिल सके और एक पर्टिकुलर गोल की तरफ आगे वो बढ़े, ठीक है। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज्ड इन द माइंड ऑफ द मिडिल क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू द सेम कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, ठीक है। इस माइंडसेट से ये लोग चले और उन्हें बोला कि जो है सोसाइटी में नेशनलिज्म जो है बढ़ना चाहिए। सोसाइटी में नेशनलिज्म तब आएगा जब हमारा कॉमन गोल होगा। और कॉमन गोल क्या था? इनका कॉमन गोल यही था कि ये सब चीजें जो टैक्स है, जो प्रिविलेजेस हैं, वो सब खत्म होने चाहिए, और तब जाके ही एक कंट्री जो है यूनाइट हो सकती है। इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफर, मैंने देखा है कि फिलोसफर्स के आइडियाज को जो है इन्होंने क्या किया, उनके आइडिया से क्या हो गए, प्रेरित हो गए। और क्या कंसेप्ट किया में? नेशनल यूनिटी एंड लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रीडम, जहां पर किसी तरह का कोई भी, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्री, दैट इज फ्रीडम, कि वहां पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो ये लिबरलिज्म जो है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा, और व्हाट डज लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, उसमें इसको हम कवर करेंगे। यहां तक हम देखें अभी तक जो हमने अभी तक मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, तो ये बार बार नेशनलिज्म का जो आइडिया आता है, ना ये अरिस्टोक्रेट से आता है, ना ये पुअर पीपल से आता है। ये कौन इसको जो है क्रिएट करता है? मिडिल क्लास के लोग। समझ आई? तो ये था कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में यूरोप में जो मेकिंग दैट मींस कि नेशनलिज्म बढ़ना स्टार्ट कहां से हुआ, उसकी शुरुआत स्टार्ट कहां से हुई। समझ आया? उसकी शुरुआत कहां से स्टार्ट होती है? यही जो मिडिल क्लास है, यहां से। सबको समझ आ गया? ठीक है।